क्या ना देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि सबको एक जिम्मेवार नागरिक के हिसाब से कोई जाति का नाम नहीं लेगा। जिसको जिससे दिक्कत है उसका बात करेगा। जाति का नाम तो ये ले रहा है कि ज्यादा वहाँ लूटता है। जादव कई को लूटा है, बताओ जादव कई को लूटा है, किया है जादव कितने को लूटा है? कि आई तो तेजस्वी के सरकार तो सब ज्यादा बनतो रंगदार। क्या रंगदारी चलेगी? जादव का इतिहास ही रंगदार है। जब कृष्ण भगवान भी जादव थे तो उस जगह कृष्ण भगवान। आप एक बात सुनिए, कृष्ण भगवान रंगदार नहीं थे, वो योद्धा थे, वो रणनीतिज्ञ थे। नहीं, आप तेजस्वी को बोलिए रंगदार, कृष्ण को मत बोलिए। इनकी मानसिकता समझ में आ गई। ये जातिवाद से कृष्ण को जोड़ के भी रंगदार बोल दिए। मानसिकता देख लीजिए, जबकि हमने इतिहास पढ़ा है, हम धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते। कृष्ण एक योद्धा थे, रणनीतिज्ञ थे, युद्ध की नीति आती थी उनको। लेकिन भैया क्यों इतना जातिवाद क्यों? लालू यादव एक नंबर के दोगला है। लालू यादव कैसे बोल रहे हैं? सही बात है। कोई बिहार में किसी का माई बहन सुरक्षित था, किसी का माई बहन सुरक्षित। जब से मोदी आया है तो गुंडाई रुका है। आरजेडी नहीं जीतेगा। आरजेडी नहीं जीतेगा। काहे नहीं जीतेगा आरजेडी? बीजेपी जीतेगा। यहाँ कुछ बोलता है माई बहन कुछ सुरक्षित नहीं था यादव के थी में, लालू यादव के थी में। कमल आया तो हुआ योगी बाबा सबके फाड़ ले। तो भाई किसी का हुआ है। अरे भाई किसी का जो पत्नी जगह न हुआ तो किसका जनता का होगा? सब तो जातिवाद करने के लिए है। कौन नहीं जातिवाद करने के लिए है? कितनों कर ले मारे बाप तैयो जीतेगा कमल साहब। बिहार विधानसभा का चुनाव है और आरएन न्यूज की टीम जो है, चाय के चौकड़ी से लेकर जनता के बीच, बाजार में, घर में, दुकानों में, ये राय जानना चाहती है कि ये जो बिहार की जनता है इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी और इस जनता की मिजाज क्या है। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, इनसे पूछिए। अरे आप बताइए, हम आपसे पहले पूछ रहे हैं। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी बताइए, किसको वोट करना है इसमें? क्योंकि लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो परिवार की उलझनों में उलझे हुए हैं, उनके पास पीते थे 100 रुपया के, वहाँ पीते हैं 500 रुपया के। अच्छा, 400 रुपया मेरा मजदूरी है, 500 रुपया के दारू पीते। आप दारू पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते हैं, पर्सनल पीता हमने एगो पर्सनल। चलिए, दारू पियक्कड़ और शराबी का बात छोड़ देते हैं, कुछ और बात करते हैं। जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती है, तो नीतीश कुमार बड़ा झुक के जनता से अपना काम गिनवाते हैं। आप पूरा बात सुनिए, काम गिनवाते हैं। लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है कि परिवारवाद में फंसे हुए हैं, कहीं भाई भाई में झगड़ा है, तो कहीं पे वो बस मतलब जातिवाद का पक्ष लोग कहते हैं, मेरा कहना नहीं है, वो जातिवाद की तरफ चली जाती है। अल्फा कोई बात नहीं है इसमें, जो बता रहे हैं हम जो ही है। सब तो जातिवाद करने के लिए है। कौन नहीं जातिवाद करने के लिए है? आप जब बात तो कहते हैं तेजस्वी को पारिवारिक बात, तो नीतीश कुमार खुद पत्नी से उसका संबंध नहीं चला, तो भाई भौजाई के तो बातें अलग चीज है। तो पत्नी से उनका नहीं चला तो इसका मतलब तेजस्वी यादव का भी भाई से नहीं चलेगा? अरे तो भाई किसी का हुआ है। अरे भाई किसी का जो पत्नी जगह न हुआ तो किसका जनता का होगा? और पत्नी के नहीं हुआ तो किसका होगा जनता के लिए? तो आप आरजेडी को वोट करने वाले? हाँ, आरजेडी विकास कर रहा है। जो बोले 2500 वृद्धा पेंशन देने के लिए नीतीश कुमार 1100 क्यों किया? पहले क्यों नहीं किए थे, जो बताइए। नहीं, तो उससे पहले कितना मिलता था? आप ये पहले 400 रुपया मिलता था। उससे पहले मिलता था। कितना मिलता था जी? अरे पहले कितना नाम लोग अथी नहीं है, लेकिन 420 साल से 400 मुझे जहाँ तक पता है कि कभी 30 रुपया पेंशन हुआ करता था, फिर 100 रुपया हुआ, फिर 400 हुआ। हम लोग के जन्म से पहले 30 रुपया पेंशन था, 400 रुपया तक हम लोग की जानकारी है। 400 रुपया से जब तेजस्वी 2500 बोला तो नीतीश कुमार 1100 किया। क्यों किया, जो बताइए, पहले क्यों नहीं किया था? चलिए, इन भैया का कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो भी जातिवाद करते हैं, लेकिन यहाँ की खड़ी जनता क्या बताएगी? क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार अच्छे हैं या फिर तेजस्वी यादव? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं अस्थामान बाजार का निवासी हूँ। यहाँ तो समर्थन है बीजेपी का और हम लोग जदयू से समर्थन करते हैं और नीतीश कुमार आज के प्रगति में अच्छा है। लेकिन ये तो कह दिए कि भैया जो अपने पत्नी का ना हुआ वो बिहार का कैसे होगा? देखिए, पत्नी और पति वो दोनों अलग मामला है, उनका अपना निजी मामला है। हाँ, यहाँ विकास चाहिए, पति पत्नी हमको नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। तो क्या लग रहा है, विकास हुआ है बिहार का? हाँ, बिहार में तो विकास बहुत हुआ है, रोड बन गया है, जहाँ तहाँ बहुत गाड़ी घोड़ा का परिश्रम, थोड़ा हम लोग को इतना परिश्रम करना पड़ता था कि बिहार जाने के लिए सोचना पड़ता था, 20 मिनट में बिहार पहुंच जाते हैं। साल के अंतराल में में एक सुई का नोक भी जदयू का विधायक को कहीं पर बता दे कि वो काम किए हैं 20 साल के अंतराल में। बताइए भैया, कुछ काम हुआ है?
अरे काम देखिए, नीतीश कुमार के जो जितेंद्र यहाँ के निवासी हैं, मैंने विधायक हैं, वो पाँच बार से जीतते आ रहे हैं। भैया क्यों जीत रहे हैं वो? तो जीत रहा है अंधभक्त के कारण। आस्था में बता दे कि कोई भी एक सुइया का नोक भर काम के आता है, वोट लेके चला जाता है, तो आदमी कहाँ के लिए काम करेगा? पब्लिक पागल है, इसका मतलब उनको बार बार वोट। तो पागल है ही, जातिवाद है पर तो आप बदलिए ना। तब आप बदलने के लिए हमको को बदलने से थोड़े हो जाएगा। अरे हम तो को बदलने से नहीं हो जाएगा ने, पूरा जनता बदल। क्या बोल रहे हो भाई? आरजेडी नहीं जीतेगा। आरजेडी नहीं जीतेगा? काहे नहीं जीतेगा आरजेडी भैया? बीजेपी जीतेगा। काहे बीजेपी जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। हर जगह कमल खिल रहा है। यहाँ कुछ बोलता है माए बहन कुछ सुरक्षित नहीं था यादव के थी में, लालू यादव के थी में, तो कमल आया तो हुआ योगी बाबा सबके ले। योगी जी यहाँ आ जाएंगे तो सब फट जाएगा, इसलिए बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। कितनों कर ले मारे बाप तैयो जीतेगा कमल छाप। अब क्या बोलिएगा? अब क्या बोलेंगे? अरे दुनिया देख रहा है। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है। खाएंगे लालू यादव का, लेकिन गाएंगे बीजेपी का। काहे भाई तुम खाओ लालू का, तो गाओ बीजेपी लालू का ही। हम खा रहे हैं, जैसे कि लालू यादव के हम खाएंगे। देखिए पहले हम खाएंगे आरजेडी खाएंगे, लेकिन आरजेडी का किस लिए खाएंगे कि कहीं दोगला है। आरजेडी दोगला है। हाँ। लालू यादव एक नंबर दोगला है। काहे लालू यादव कैसे बोल रहे भैया? सही बात है। कोई बिहार में किसी का माए बहन सुरक्षित था, किसी का माए बहन सुरक्षित। जब से मोदी आया है तो गुंडाई रुका है कि नहीं रुका है? सब चीज रुका है बीजेपी के थी में। नीतीश जी आए हैं तो बहुत सा विरोध करने वाला था, जब गुंडा था, क्रिमिनल था, सब जेल में गया नहीं गया। अब एक बात बताइए, ये बोला कि मेरी बहन मेरी माँ अब सुरक्षित है, पहले नहीं थी। आप इस पे क्या बोल रहे हैं? अरे सुरक्षित है तो दुनिया को जाना रहा है कि नंगा, जब प्रशासन, जब विधायक मंत्री खुद नहीं, जिसके पास छोड़ दीजिए। जब सुरक्षित नहीं तो जनता क्या सुरक्षित रहेगा? आप सुरक्षित हैं कि नहीं है? कोई सुरक्षित नहीं है। क्या दिक्कत हो रहा है आप? जब मंत्री विधायक सुरक्षित नहीं तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत अभी निकला है कि वो गाना जब गाया है, वो लड़का सिंगर है, वो गाया है, गाना में क्या गाया कि आई तो तेजस्वी के सरकार तो सब ज्यादा बनतो रंगदार। क्या रंगदारी चलेगा? यादव सब दिन रंगदार है। अरे यादव का इतिहास ही रंगदार है। जब कृष्ण भगवान भी यादव थे तो अब कृष्ण भगवान। आप एक बात सुनिए, कृष्ण भगवान रंगदार नहीं थे, वो योद्धा थे, वो रणनीतिज्ञ थे। नहीं, आप तेजस्वी को बोलिए रंगदार, कृष्ण को मत बोलिए। इनकी मानसिकता समझ में आ गई। ये जातिवाद से कृष्ण को जोड़ के भी रंगदार बोल दिए। मानसिकता देख लीजिए, जबकि हमने इतिहास पढ़ा है, हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते। कृष्ण एक योद्धा थे, रणनीतिज्ञ थे, युद्ध की नीति आती थी उनको। लेकिन भैया क्यों इतना जातिवाद? क्यों जातिवाद कहाँ कर रहे हैं? और जो काम कर रहे हैं अभी हर मुख से सुनिए, तेजस्वी ही आएगा। सुनिए, अयोध्या में जब राम मंदिर बना था तो मुसलमान बोलता है कौची कि जितना तेल जो बर्बाद किया है सब में दान कर देता। हाँ, उसको बोलने चाहते हैं कि जब बकरीद में जितना बकरा कटता है उसका बदले सब पैसा दान कर दो। आलू है तब तक बिहार में लालू है। ये क्या बोलिएगा? जब तक एक सेकंड आप बात करेंगे, एक सेकंड। जब तक समोसा में आलू है तब तक बिहार में लालू है। क्या इसका मतलब? इसको सिर्फ पॉकेट मारने सिवाय इसको कुछ जानकारी नहीं है। सिर्फ पॉकेट मारना है, मोबाइल चोरी करना है, इसके सिवाय इसका कोई जानकारी नहीं है। बिहार में समोसे में आलू और बिहार में लालू, ये कंसेप्ट कितना दिन चलेगा? देखिए एक बात बताएं, देखिए ये जनता ठीक है, आदमी कुछ भी अपना अपना विचार व्यक्त करता है, समझे ना, इसका मतलब गलत अर्थ निकालना नहीं है, समझे। यहाँ का जनता स्वतंत्र है, जिसे लगने चाहिए मेरी अच्छी सरकार है उन्हीं को वोट देंगे, वोट अपना व्यर्थ ना करें। आप इसी विधानसभा के हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपके नज़र में कौन बेहतर हो? देखिए एक बात बताते हैं, तेजस्वी नवयुवक सर, तेजस्वी यादव जो हैं वो भी नवयुवक है, चांस मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। आप दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए एक बात बताएं, वोट तो मत तो बर्बाद करेंगे नहीं, अपना मत तो बर्बाद करेंगे नहीं, समझे ना। रूप को बोलते हैं, रूप को देखते हुए काज किया जाएगा, समझे। भैया मतलब बोले नहीं, लेकिन सीधी भाषा में बोले कि तेजस्वी को वोट देकर के हम मत बर्बाद नहीं करेंगे। ये वे तलाशेंगे कि कहाँ हवा बह रहा है, उस हवा में इनका वोट जाएगा। अच्छा और बताइए, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि विधानसभा में श्री मुख्यमंत्री जी उन्होंने बोला था कि ये जो लड़का लड़की के बीच में ये वो कुछ बोला था, उन्होंने अपशब्द बातों का प्रयोग किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री होकर एक प्रतिष्ठित पद होकर
उसके बाद भी वो ये सब बात बोलना क्या शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। फिर भी ये बात बोल रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो मुख्यमंत्री वही है और जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ लगातार एक ही आदमी बार बार विधायक क्यों बनता है? आपके समर्थन से बनता है? आप ये बोलते हैं कि सिर्फ आरजेडी वाला मतलब जातिवाद? मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, जो भी बोलता है। लेकिन अगर आप उठाकर देख लीजिए, जहाँ पे मेजोरिटी जिस कास्ट का रहा है वही वहाँ का विधायक बना है, उसी कास्ट का बना हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि कास्टिज्म, कभी नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट की सोच रखी क्या? देखिए, डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं होगा कि रोड बनाने से डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एजुकेशन चाहिए। बिहार का लिटरेसी रेट क्या है सबको पता है, स्कूल कितना पढ़ाई होता है ये भी सबको पता है। हाँ, तेजस्वी के समर्थन में है। क्यों, मतलब क्या उम्मीद है तेजस्वी से? क्या गलती नीतीश कुमार कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि उनको वोट नहीं मिलना चाहिए? प्रचारी भी वैकेंसी आता है, उसको लाठी से रगेद रगेद के पटना में मारपीट भी। तो विपक्ष भी तो बैठ के आराम से सपना देख रहा है। विपक्ष कौन सा रोड पे आके उनका बचाव कर दिया भैया? बचाव विपक्ष की जिम्मेवारी लोकतंत्र में पक्ष से सत्ता से ज्यादा होती है। और जब लाठियां चल रही थी ना उस समय तेजस्वी यादव घर में बैठ के अपने माँ के साथ फोटो शूट करवा रहे थे। ठीक है, तो बताइए, एक सेकंड आप इनको बोलने दीजिए। सही बात है, ये तेजस्वी के सरकार इस बार आना चाहिए, बदलाव होना बहुत जरूरी है। मान के चले कि जाएंगे वहाँ पे, अगर भीड़ में जाएंगे वहाँ पे लड़ने के लिए, तो पता चलेगा कि अगला दिन जेल में मिलेंगे। तो हम कहाँ पैदा हुए हैं? जयप्रकाश नारायण की धरती है बिहार, और जेल जाना हमारे देश की नेताओं की से बड़ा नहीं है। मोदी जी वहाँ सीधे, तो आप मानते हैं कि मोदी से बड़े नहीं है तेजस्वी? गलत पद का इस्तेमाल करना सबको आता है। यहाँ पे अगर बिहार में देखा जाए तो हर कोई अपना गलत पद का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई रहे। अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की वजह से ही आज बिहार इतना पीछे है। अगर सभी लोग अपना कार्य सही तरीके से करें तो बिहार पीछे नहीं होता। अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मैं सौरभ कुमार। सौरभ यादव? नहीं, यादव ये सब धर्म, ये जाति पात पे क्यों जा रहा है? जाति पाति पे इसलिए जा रहा हूँ ना भैया, आप ही के समाज में किसी ने कृष्ण को क्या बोल दिया, आप समझे क्या बोल? मैं देखिए, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं स्टूडेंट हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। ठीक है, ये सौरभ कुमार है, स्टूडेंट है। तेजस्वी जी, आपसे इनको बहुत उम्मीद है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ना कि इनकी उम्मीद तब जिंदा होगी जब स्टूडेंट पे लाठियाँ कोई भी बरसाए, आप उनके साथ खड़े मिलिए, तब शायद मैं शान से कहता कि तेजस्वी विद्यार्थियों के साथ हैं। आज मुझे कहने में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं नहीं कह सकता कि वो उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर वहाँ पे 48 घंटे बैठे रहे, मैं प्रशांत किशोर को बोल सकता हूँ कि नहीं वो बैठे। अब मीडिया के सामने अगर मैं ही यहाँ पे आपके सामने अच्छा बात बोलूँ और पीछे में कुछ और ही करूँ, तो ये तो आप मुझे देखने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं देखने। पीछे में कुछ भी करूं, मीडिया के सामने आके मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये कर सकता हूं। और ये क्या है भैया कि हमारे छात्र डंडे से पीटे जा रहे हैं और हम जो है घर में माँ के साथ, बहन के साथ बैठ करके आग सेद रहे हैं। ये मीडिया में आना नहीं है क्या? आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब विपक्ष वहाँ पे कर क्या रहा था, फिर जब लाठी चल रहा था वहाँ पे कर क्या रहा था? वो प्रशासन से बड़ा तो प्रशासन क्या करेगा? आप विपक्ष में जाके आप वहाँ पे एक्शन ले तो लाठी चार्ज कौन कर रहा था? लाठी चार्ज कौन कर रहा था? प्रशासन कर रहा था, लेकिन किसके कहने पे कर रहा था? क्या कर रहा था वहाँ पे? किसके कहने पे कर रहा था? नीतीश कुमार के इशारा पर प्रशासन लाठी लेके चार्ज किया है, जितना भी उम्मीदवार था। मतलब लाठियों से विपक्ष को बहुत डर है। ये सब सारा जितना कराया रहता है सब तेजस्वी करवाते हैं। ठीक है, नीतीश जी के राज में जितना सुख शांति उतना किसी के राज में नहीं रहेगा। चाहे तेजस्वी भी आ जाए तो कभी जिंदगी में शांति नहीं लग रहा है। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके घर की माँ बहनें जो है सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। पहले नहीं थी? पहले नहीं थी। नीतीश जब आरजेडी की सरकार थी तब अस्थावा में 7 बजे यहाँ दुकान बंद हो जाता था। उस टाइम में इतना छोटा था, उस टाइम 7 बजे दुकान यहाँ बंद हो जाया करती थी और उसके बाद लूट मारा होती थी। और यहाँ चल जाइए आप नगरपुरा में, आप रास्ता में उधर बिहार से सामान लेके आते रहते थे, लूट के आपका पैसा वैसा सब। कौन लूटता था? तेजस्वी थोड़ी ना? तेजस्वी सरकार नहीं, वहाँ पे जो वो लूटते थे। कोई बिगड़ाव बात यहाँ पे नहीं है, कोई बिगड़ाव बात नहीं है। एक सेकंड और नीतीश के राज में इतना सुख शांति से हम लोग हैं, बस हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बस सुख शांति चाहिए। तो आपको नीतीश कुमार क्यों चाहिए? सुख शांति के लिए चाहिए। हम अपना कमा खा रहे हैं, सुख रहे हैं बस। नहीं तो अगर अस्थावा में अगर आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर उसका विधायक बन जाएगा तो फिर से अस्थावा में तानाशाही चलेगी। आपको आपके दुकान में अगर 10 को यादव आएगा, बोलेगा नहीं तुमको सामान देना पड़ेगा,
सीधे देखिए यादव के नाम पर ही बदलाव कर रहा है, ठीक है ना। यादव को पहला नंबर तो यादव के, पर्सनल को जाति को नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, सभी एक दूसरे की पे बात कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। देखिए यादव को नाम लिया है, यादव क्या यादव को किसी को मारता है या लूटता है? देखिए लूटता है किसको देखें। मैं चाहूंगा कि भैया जातिगत बात अब कोई नहीं करेगा। कौन यादव लूटा है? यादव के नाम बताओ, कौन यादव क्या है आपका? भैया सुनिए, नहीं नहीं देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि सबको एक जिम्मेवार नागरिक के हिसाब से कोई जाति का नाम नहीं लेगा। जिसको जिससे दिक्कत है उसका बात करेगा। जाति का नाम तो ये ले रहा है कि यादव वहाँ लूटता है। यादव कई को लूटा है? बताओ यादव कई को लूटा है? किया है? यादव कितने को लूटा है? अरे कितने को यादव लूटा है? अब सुनिए एक मिनट, बोला कि जाति पाति मत कीजिए। पक्ष विपक्ष का बात, जो विपक्ष बोलेगा तो सत्ता वाला माँ है बैठ के। क्या नाम है? देखिए जातिवादी बात वाला बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लग राजनीतिक होता क्या लग निकल